हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपका दिसंबर मंथ कैसे जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप दोनों शो हो रहा है, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एरीज के साथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ कप्स। ओके, एरीज, बहुत चांसेस है दिसंबर के मंथ में कोई पास्ट पर्सन आपके पास लौट के आए या आपसे कम्युनिकेट करे। ठीक है, या अपॉलजी भी हो सकती है किसी की तरफ से कि मुझे माफ कर दो अगर मुझसे गलती हुई है तो। ठीक है, कुछ लोग के लिए अपॉलजी है, कुछ लोग के लिए कोई पास्ट पर्सन आ रहे हैं और कुछ के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाइल्डहुड फ्रेंड वापस आ रहे हैं, बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है किसी से। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपसे मिलने वाला है जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। मतलब आप डीपली उनको दिल, मतलब आपकी सोल उनकी सोल को पहचान रही है, जान रही है कि जैसे ना जाने हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, वैसा वाला एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कनेक्शन आपके लिए। लेट्स सी और क्या है। और इस समय पे एक बात और कहना चाहूंगी, जितना एल्डर्स का आशीर्वाद बटोर सकते हैं बटोरिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, एल्डर्स का आशीर्वाद आपको मिलता दिखाई दे रहा है। अच्छा, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे थे, अच्छा ये भी एक साइन दिखाई दे रहा है। जिनके साथ झगड़ा हुआ था ना, कम्युनिकेशन में नहीं थे, वही वापस आ रहे हैं, ये भी चांसेस है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, पहले हम सारे कार्ड्स देख लेते हैं। द फूल। एक चीज समझ नहीं आ रहा, अगर देखिए अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा है तो कम्युनिकेशन करने के अलावा और कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है जिससे आप अपने रिलेशनशिप को शुरू कर पाए। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो हो सकता है आप एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हो पास्ट पर्सन के साथ ही, या कोई नया रिश्ता शुरू होता दिखाई दे रहा है किसी न्यू पर्सन के साथ ही, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन वाली भी फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहा है जो कि हम चेक करेंगे। हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड का हो, या हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वॉल्व है। तो ये एक अच्छा अवसर है आपके लिए अगर दिसंबर में किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका। चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं, जैसे आपको भी क्लैरिटी हो जाए और मुझे भी। ये यूनिवर्स प्लीज गाइड की ये 5 ऑफ वैंड्स किस लिए आए हैं, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है ये। द डेविल, एक्चुअली ये रिलेशनशिप्स कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। ठीक है, रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा है। मैं इसको ऐसे रख देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी सकते हैं, पॉसिबल है कि दिसंबर मंथ में हो भी सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए अगर पास वाला कोई ऐसा सीन नहीं है क्रिएट, तो यहाँ पे आप का लड़ाई झगड़ा हो सकता है रिलेशनशिप में, तो कोशिश करिए कि अपने पार्टनर से बना के चलो। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, इस तरह की चीजें दिसंबर मंथ में हो सकती है। आइए देखते हैं। ओके, न्यू बिगनिंग्स है 2 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला ना, बहुत हद तक जो जैसे मैंने स्टार्टिंग की है आपकी कि पास से कोई पर्सन वापस आ सकता है, नहीं तो कुछ लोग के लिए न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है, लव रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, शायद आप सामने वाले पर्सन को माफ भी कर दो, यहाँ पे आपका दिल बड़ा हो रहा है। एरीज, क्या बात है। तो लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके लिए, किसी के साथ तो आप कब शेयर करने वाले हो, या अगर झगड़ा अभी तक चल रहा था तो उसको ठीक करने के बारे में सोचोगे, एक न्यू बिगनिंग दोगे। आप में से कुछ लोग की मैरिज भी होती, मैरिज फिक्स होती, मैरिज होते हुए नजर आ रहा है, या अपने प्यार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब तक आप बहुत मेहनत कर रहे थे, झगड़े झुगड़े चल रहे थे, बट आप अपने इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज थे, या आप किसी डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या अच्छा होगा।
ठीक है? या किसी ने ब्लॉक वगैरह करके रखा था, तो वो ब्लॉक भी हटेगा। किसी लवर ने आपको ब्लॉक किया था ना, वो ब्लॉक आपका हट जाएगा। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप कन्फ्यूज़ थे किसी पार्टनर को लेके कि ये वो है या नहीं, या ये उस लायक है या नहीं कि जिनके साथ हम अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकें, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये मौका आपको मिल रहा है, ये क्लैरिटी आपको मिल रही है कि हाँ, मुझे इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ मुझे अरेंज मैरिज का भी कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज, ठीक है? तो बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है कि अरेंज मैरिज का भी बनता दिख रहा है, आपका लवर आपके पास आता दिख रहा है, आपका सोलमेट कनेक्शन बनता नज़र आ रहा है, ठीक है? पर सावधानी बरतिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जैसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो किसी भी तरह से कोशिश कीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो आप दोनों के बीच में। आप दोनों का अगर अच्छा रिश्ता है तो वो खराब ना हो। तो इस चीज़ की थोड़ी-सी कोशिश करिए। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आपके लिए बताते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। अच्छा, थोड़ा-सा ना लव वाला एरा ज़्यादा चला गया है, ठीक है? अच्छा, बिज़नेस के लिए भी आप पार्टनरशिप करना, एक न्यू बिगिनिंग करना, अपनी सर्विसेज़ अच्छे से प्रोवाइड करना, कस्टमर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना होना, इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान दीजिए, ठीक है? आपको डिसीज़न मेकिंग में थोड़े इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है? आप समझ नहीं पाओगे कि क्या सही है, मुझे क्या चीज़ सही हो सकता है कभी-कभी हमें लग रहा होता है हम जो कर रहे हैं वो सही है। पर नहीं, बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो जब हम फेलियर्स फेस करते हैं तो हमें लगता है नहीं, जो हमने सोचा था वो सही नहीं था। तो इस तरह की कन और इमोशनल होके तो बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं लीजिए। आपका कार्ड इमोशंस वाले थोड़े से ज़्यादा आए हैं, बट कोशिश करिए इमोशंस होके मत लीजिए। रेज़िस्टेंस देख लेते हैं यहाँ पे। अथॉरिटी, फॉर्च्यून, चैरिटी। बॉटम की एनर्जी आपकी है ऑर्गेनाइज़ेशन। देखिए, चीज़ों को जितना ऑर्गेनाइज़ वे से करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है? चाहे लव लाइफ़ में हो, चाहे आप किसी से मैरिज करने वाले हो, चाहे जो भी हो, ठीक है? अथॉरिटी का पंगा आ सकता है, रिलेशनशिप में भी आ सकता है या किसी भी चीज़ में। जैसे कि आप रिलेशनशिप में हो या आपकी मैरिज भी हो रही है, तो यहाँ पे अथॉरिटी है कि मैं बड़ा, ठीक है? या कोई ज़्यादा ही अपने आप को अथॉरिटेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है आपके सामने, या आप ही ऐसा है कि डोमिनेट कर रहे हो किसी तरह के रिलेशनशिप में, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप जितना इक्वल का हो उतना अच्छा। अगर करियर में आपके पास अथॉरिटी आ रही है तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती, और ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए करियर में बहुत ही अच्छा प्रभाव, या बिज़नेस में आपके बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप बिज़नेस भी करने के बारे में सोच रहे हो तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। पर यकीन मानिए, आपको सिर्फ़ मिलना-मिलना नहीं है, ठीक है? अगर आपको यूनिवर्स कुछ दे रहा है तो आप कोशिश करिए उसमें से आप अपना कुछ हिस्सा निकाल के चैरिटी में भी दीजिए तो अच्छा है, ठीक है? नहीं तो यूनिवर्स कैसे ना कैसे करके ले लेगी, क्योंकि यूनिवर्स को तो लाइफ़ को बैलेंस में लेकर आना है ना, वो तो बैलेंस लेकर ही आएगी। अगर वो आपको कुछ दे रही है तो आपको इतना भी होना चाहिए कि मेरे पास जो है उसमें से मैं कुछ अगर दे पाऊँ, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा। तो चैरिटी करिए, ठीक है? जितना हो सके कीजिए। आप मतलब आपकी जितने सामर्थ्य में है उतना आप कर पा रहे हो तो करिए अपनी तरफ से जितना भी दे पाते हो आप। उन चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। फॉर्च्यून, आपका आने वाला समय जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है? और अगर आप कन्फ्यूज़ हो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है? गो विद द फ्लो रहो। ज़्यादा कुछ हाथ-पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरी डेली रूटीन क्या है या मेरे कर्तव्य क्या है, उनका पालन करते हुए गो विद द फ्लो रहिए। कन्फ्यूज़ मत होइए, नहीं तो आप एक टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं जिसमें आप पूछ सकते हैं बताइए मेरे लिए इस समय पे क्या करना अच्छा होगा। तो आपको शायद अगर खुद से गाइडेंस नहीं मिली तो सामने वाला आपको गाइड कर सकता है। यहाँ पे आप किसी तरह की रेजिस्टेंस में हो, कोई चीज़ नहीं मान रहे हो, ठीक है? रेडी नहीं हो। अगर आपके हिसाब से वो गलत है तो आप उस चीज़ के लिए नहीं जा रहे हो तो मैं उसके लिए कहूँगी बहुत सही है। आप अपने अपने लिए स्टैंड ले रहे हो वो बहुत अच्छा है। बट हो सकता है कि अगर आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स कुछ और चाहता है और आप कुछ और चाहते हो, अलाइन नहीं हो रहा है और आप पेन फील कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपको गो विद द फ्लो रहने की ज़रूरत है। रेज़िस्टेंस यहाँ पे नहीं चलेगी। रेज़िस्टेंस कुछ जगह आपकी चल सकती है पर कुछ जगह नहीं चलेगी, ठीक है? ओके, आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। एरीज़ के लिए क्या मैसेज है? स्टार सीड, अनकंडीशनल लव, क्या बात है! मतलब आपको यहाँ पे अगर किसी तरह का अनकंडीशनल लव मिल रहा है किसी पार्टनर से, किसी पर्सन से, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है एरीज़। और हो सकता है ये आपके मन में भी हो रहा हो, ये दिल आपका, ये हार्ट आपका हो
और आप भी एक तरह की अनकंडीशनल लव को फ़ील कर रहे हो यहाँ पे। सेक्स मैजिक, आप सेक्सुअली भी किसी किसी से इस समय पे काफ़ी इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है? सेक्सुअली भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो या सेक्स मैजिक फ़ील कर सकते हो और आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो। यूनिवर्स जो चाहता है और आप जो चाहते हो वो अलाइन हो रहा है और वो चीज़ हो रही है जो आप दोनों चाहते हो, राइट? और यहाँ पे अनकंडीशनल लव आप किसी से कर सकते हो या आपसे कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है या आप उस अनकंडीशनल लव को फ़ील कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है पार्टनर के द्वारा मिलना हो या अगर माँ है तो माँ के द्वारा, फैमिली के द्वारा, कैसे भी करके आप हो रहे हो। पर हाँ, यहाँ पे एक कार्ड जो 2 ऑफ कप्स आया है जो थोड़ा सिग्निफिकेंट हो गया है लव रिलेशनशिप के लिए, तो हम उसकी बात भी ज़रूर करेंगे। हाँ, उसमें भी आप फ़ील कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए प्रोटेक्शन का कार्ड है जो कि दिखाई दे रहा है कि आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब अगर आपके अगेंस्ट कोई चीज़ें जा भी रही हैं या कोई आपके लिए कुछ षड्यंत्र रच रहा है या जो चाहता है कि आप सक्सेसफुल ना हो पाओ किसी चीज़ में, तो यकीन मानो यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है और आपका काम ज़रूर बनेगा। ठीक है? स्टार सीड का क्या होता है कि जो स्टार सीड होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। वो यूनिवर्स का ही, हम सब वैसे यूनिवर्स के पार्ट हैं। पर ये जो होते हैं ना ये अलग माने जाते हैं स्टार सीड, ठीक है? तो यहाँ पे इनको, इनकी जो जर्नी कहा जाती है बिल्कुल भी आसान नहीं होती। तो आप जो भी चाहते हो ज़रूरी वो उसको पाने में ना बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपको लाइफ़ में देखनी पड़ेगी। ठीक है? और ये कार्ड आने का मतलब ही यही है। या हो सकता है आप में से ऐसे कोई पर्सन है जो ऐसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो स्टार सीड है। ठीक है? स्पिरिचुअल हो सकते हैं, उनके सोचने की, समझने की क्षमता अलग हो सकती है। हम नहीं बता सकते वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो डिवाइन पे बहुत भरोसा करते हैं। तो आपको अलग-अलग तरह के स्टार सीड्स मिल सकते हैं। तो ये हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, जो या तो बहुत ही पॉज़िटिव रहता हो या फिर वो बहुत कम बोलता है, ठीक है? पर वो एफ़र्ट्स करने में अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाता है। तो हो सकता है आप किसी से भी डील कर सकते हो या ये चीज़ आप में है, आप हो वो पर्सन, स्टार सीड, ठीक है? तो आसानी से कभी भी कुछ नहीं मिला, ठीक है? सब चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ा है, रोना-गाना पड़ा है, ठीक है? तब जाके कोई चीज़ मिलती है, ठीक है? मतलब एफ़र्ट्स करना पड़ता है, ठीक है? वो तब जाके वो चीज़ मिलती है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। यहाँ एक इंटिमेसी है, यहाँ एक पर्सन को जानना है। सिर्फ़ यहाँ पे अगर सेक्स मैजिक आया है, सेक्स मैजिक सिर्फ़ नहीं, वो चीज़ नहीं है फिज़िकल इंटिमेसी, ये भी है कि आप एक-दूसरे को समझ रहे हो, आप एक-दूसरे पे ट्रस्ट कर पा रहे हो, एक-दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, वो भी वो प्योरिटी फ़ील कर रहे हो, वो अनकंडीशनल लव फ़ील कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? वो एक अलग चीज़, एक अलग ही फ़ीलिंग है जो आप यहाँ पे दिसंबर के मंथ में फ़ील करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर पे डाउट, या हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो कि सच में ये मेरे साथ है या नहीं। इस तरह की फीलिंग्स आ सकती है, डाउट आ सकती है, पॉसेसिवनेस आ सकती है, ठीक है? तो जेलसी आ सकती है। तो कुछ तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपके रिलेशनशिप पे अफ़ेक्ट कर सकती है। ये रिलेशनशिप की नहीं है बिल्कुल, बट स्टार्टिंग ही आपकी कुछ ऐसी ही हुई है, तो मैं क्या बताऊँ? ठीक है? इमोशनली आप थोड़ा-सा, मैं कन्फ्यूज़ देख रही हूँ आपको, नहीं डिसीज़न ले पाओगे आप। किसी से पूछे ऐसे जो आपके आस-पास वाइज़ है, जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उनसे सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं। अबंडेंस, स्नेकी स्नेकी, फ्लो। देखिए, गो विद द फ्लो तो हमने पहले भी इस बारे में कई बात की है कि गो विद द फ्लो रहना आपके लिए अच्छा है। जितना गो विद द फ्लो रहेंगे लाइफ इतना ईज़ी है, और मैं आपको बताऊँ, हो सकता है कि आप उसी राह पे जा रहे हो, ठीक है? जहाँ पे आप और यूनिवर्स की जो इच्छाएँ हैं वो अलाइन हो रही हो, आप उसी राह पे जा रहे हो। बट वही है ना कि आपको विश्वास करना होगा, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, हमने पहले ही बात की है। बस यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस है। मतलब आपको एक सैटिस्फैक्शन अंदर से फ़ील होने वाला है अपनी लाइफ़ को लेकर कि खुश हो। यहाँ पे वो अनाज जो दिख रहा है आपको, ठीक है? वो गेहूँ जो दिख रहे हैं, ये भी ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जैसे मैंने कोई कर्म किया उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है? वो भी मुझे दिख रहा है, प्लस यहाँ पे अबंडेंस है। मतलब मुझे ऐसा आपको फ़ील ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ़ में किसी चीज़ की कमी है।
मैं खुश हूँ अपनी लाइफ़ से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी लाइफ़ बोरिंग है या लाइफ़ ऐसी है या वैसी है। मुझे भ भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ऐसा वाला फ़ील। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ ये कहूँगी कि जानते हुए कि ये गलत है और उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, या ऐसा जानते हो कि सामने वाला पर्सन गलत है पर फिर भी उसको मौका दे रहे हो, ठीक है? ये कहीं मुझे थोड़ा-सा 1 सेकंड। देखिए, एक होता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हो, मतलब कोई आपको धोखा दे रहा है, और एक होता है कि आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे स्नीकी का जो पार्ट आपके लिए आया है, वो ये दिखा रहा है कि एक तो होता है कि कोई है जो आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। पर यहाँ पे आप खुद को धोखा दे रहे हो, खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, अपने काम को सही टाइम पे से सही ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ आपके में आपको इश्यू दे सकती है, ठीक है? वो चीज़ आपको इश्यू दे सकती है। तो यहाँ पे जितना हो सके अपने काम को बेहतर तरीके से करना है, टाइम से करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, खुद को धोखा नहीं देना है। पता है लेज़ीनेस इस समय पे आपको और लेज़ीनेस होगी, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। खुद के लिए गड्ढा कहते हैं या खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं, वो ये नहीं करना है। समझ रहे हो? यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करी। तो ये थी आपकी रीडिंग। एरीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।